आज हम बहुत ही सॉफ्ट इंस्टेंट जालीदार सूजी की इडली बनाकर तैयार करने वाले हैं, जो कि रुई की तरह सॉफ्ट बनकर तैयार होने वाली है। मैं आपको इस सॉफ्ट इडली को बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप सारा मैनेजमेंट बताऊंगी, जिससे कि आप पहली बार में ही बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी इंस्टेंट इडली बनाकर तैयार कर पाओगे। इस इडली को बनाना बहुत आसान है। बस इसमें मैनेजमेंट सही होगा तो हमारी जो इडली है वह बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हो जाती है। मैं आपको एक इडली को हाथों से दबाते हुए दिखाऊंगी, तो आप देखेंगे कि जो हमारी इडली है वह बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। इसी तरह से मैं इस इडली को बीच से तोड़ते हुए दिखाऊंगी, तो आप देखेंगे कि यह उतनी ही जालीदार बनकर तैयार हुई है। जिस तरह से हम रुई को दबाते हैं तो वह एकदम सॉफ्ट होती है और दबाते ही दब जाती है, ठीक उसी तरह से आज हम यह जो इडली बनाने वाले हैं, यह भी उसी तरह से स्पंजी बनकर तैयार होने वाली है। अगर आप भी इस तरह से सूजी की सॉफ्ट इडली बनाना चाहते हैं तो रेसिपी के अंत तक बने रहें। और अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब हम रेसिपी को चालू करते हैं। मैंने इडली बनाने के लिए 2 कटोरी सूजी का उपयोग किया है। आपको जिस क्वांटिटी में इडली बनाना है उतनी सूजी ले सकते हैं। सूजी डालने के बाद हम इडली को और सॉफ्ट बनाने के लिए मैं गाढ़े दही का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे कि जो हमारी सूजी है वह बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे रोलर से राउंड शेप में घुमाते हुए सारे मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो हमारी जो सूजी है वह बहुत ही लूज हो जाएगी। तो हमारी जो इडली बनकर तैयार होगी वह सॉफ्ट नहीं बन पाएगी। इसलिए आप ध्यान रखें कि थोड़ा थोड़ा पानी ही इस्तेमाल करें। मैं आपको चम्मच से चेक करते हुए दिखाऊंगी। आप देख रहे हैं कि इस तरह से हमें इडली का बैटर चाहिए, जिससे कि जो हमारी इडली है वह परफेक्ट बनकर तैयार होगी। हमारा बैटर बन चुका है तो हम इसे फूलने के लिए 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं तो हम गैस ऑन करके इस पे इडली का ओवन चढ़ा देंगे और उसमें हम 1 गिलास पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद हम इसे ढक्कन लगाते हुए उबलने के लिए रख देंगे। पानी उबल रहा है तब तक रवे को 15 मिनट हो चुके हैं तो ढक्कन को हटाते हुए हम रोलर से इसे फिर से अच्छे से फेंट लेंगे। हल्का सा फेंटने के बाद इसमें हम 1 चम्मच बेकिंग सोडा का उपयोग करेंगे। आप चाहे तो इसमें बेकिंग पाउडर या इनो भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच बेकिंग सोडा और मैं 1 चम्मच नमक डालूँगी। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद हम इसे रोलर की सहायता से इडली के बैटर को राउंड शेप में घुमाते हुए अच्छे से फेंट लेंगे। ध्यान रहे आपको इस बैटर को एक ही दिशा में फेंटना है, जिससे कि जो यह इडली का बैटर है यह अच्छे से फूल कर तैयार हो जाएगा। 1 मिनट तक फेंटने के बाद ही आप देखोगे कि जो आपका इडली का बैटर है वह डबल हो चुका है। इस स्टेप के बाद हमें फटाफट सारे साँचों में तेल लगा लेना है और जो हमारा इडली का बैटर है, चम्मच की सहायता से हम सारे साँचों में इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में इडली बना रहे हैं तो बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का उपयोग थोड़ा-थोड़ा अलग बाउल में निकालते हुए करें, जिससे कि जो हमारी इडली है वह अच्छे से फूल कर तैयार होगी। अगर आप एक साथ ही बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डाल लोगे तो हमारी इडली है वह अच्छे से नहीं फूल पाएगी। अब देख रहे हैं कि हमारा पानी भी तब तक उबल चुका है। तो अब हम एक-एक करके सारे इडली के साँचे इस ओवन में स्टेप बाय स्टेप जमा देंगे। सारे साँचे ओवन में रखने के बाद हम ओवन को ढक्कन लगाते हुए कवर कर देंगे। ढक्कन लगाने के बाद हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे, जिससे कि जो हमारी इडली होगी वह बहुत ही जल्दी फूल कर तैयार हो जाएगी। 10 मिनट बाद आप देखोगे कि इडली फूल चुकी है, तो हम इसमें चाकू लगाते हुए इस तरह से चेक करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो इडली का बैटर है वह हल्का सा चाकू में लगा है, तो हम इसे और कुछ मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। 2 मिनट के बाद मैं इसे फिर से चेक करूँगी चाकू लगाते हुए। तो आप देख रहे हैं कि इस बार चाकू हमारा क्लीन आया है। तो इस स्टेप पे अब हमारी जो इडली है वह परफेक्ट बनकर तैयार हो चुकी है। तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और एक-एक करके सारे इडली के साँचों को हम उठाते हुए इस तरह से रोल घुमा देंगे, जिससे कि जो भाप में
पानी की कुछ बूंदें साँचे के ऊपर होगी तो वह गिर जाएगी, जिससे कि जो हमारी इडली है वह अच्छे से निकल कर तैयार होगी। सारे साँचे निकालने के बाद हम इन्हें कुछ मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि इडली ठंडी हो चुकी है, तो इस तरह से हम चाकू से इनकी किनारों पे चला देंगे, जिससे कि जो हमारी इडली है वह बहुत ही आसान तरीके से निकल कर तैयार हो जाएगी। इसी तरह से आपको सारी इडलियाँ निकाल लेनी है। अब मैं आपको एक इडली को उठाते हुए दिखाऊंगी कि यह कितने अच्छे तरीके से निकल कर तैयार हो चुकी है। तो अब आप देख रहे हैं कि कितनी सॉफ्ट स्पंजी इडली बनकर तैयार हो चुकी है। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप भी बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी रवे की इडली बनाकर तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई होगी। आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपको यह इडली किसके साथ खाना पसंद है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैंने इडली के साथ सांभर बनाया है, जो कि मेरे बच्चे को बहुत ही पसंद है।